Hello everyone, welcome back to our channel and very good morning to all of you. आज है 5th October and we are discussing today's current affair session. So in this session we will discuss most important questions जो आपके exam point of view से हो सकते हैं important. So शुरू करते हैं and let's see what we have today. So first question says Bongo Sagar is a bilateral naval exercise between which countries? Bongo Sagar किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने सिर्फ दो ही हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया एंड बांग्लादेश. सो मार्क योर आंसर ओवर हियर, शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एज यू डू ऑलवेज. सो हमें बताइएगा जरूर आज आपने कितना सीखा या फिर आपको कितना पता था, राइट, जो आपके स्कोर्स रिफ्लेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड बांग्लादेश. बता दें कि इंडिया एंड बांग्लादेश का ये सेकेंड एडिशन था इस बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज का, जिसका नाम है बोंगो सागर. ये कहाँ पर कैरी किया गया? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में 3 अक्टूबर 2020 में, राइट. और इससे पहले, सबसे पहले कब हुआ, फर्स्ट एडिशन कब हुआ? एक्सरसाइज बोंगो सागर फर्स्ट हेल्ड इन 2019 और जो थर्ड होगा वो होगा 4 to 5 अक्टूबर 2021 में. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 2019 में पहला हुआ एंड 2020 में दूसरा हुआ, तो थर्ड भी कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में या फिर नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, बतानी है हमको यहाँ पर डेट. 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर. मार्क योर आंसर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर. 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु दिवस मनाया जाता है. अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि हम कैसे लोगों को अवेयर करें कि जो एनिमल का जो वेलफेयर है, स्टैंडर्ड है, किस तरीके से एनिमल वेलफेयर होना चाहिए इससे रिलेटेड, और कैसे जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन काइंड और एनिमल्स के बीच में उसको सेलिब्रेट किया जा सके, राइट. और सबसे पहले ये जो वर्ल्ड एनिमल डे का जो डे है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था 24 मार्च 2025 में हैनरिच के द्वारा. और सबसे पहले जो सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एनिमल डे वो सेलिब्रेट किया गया 1929 में 4 अक्टूबर को सबसे पहली बार, और तब से ये साल विश्व पशु दिवस के तौर पर मनाया जाता है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच स्टेट वॉन दी गंदगी मुक्त भारत मिशन कैटेगरी ऑफ स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020? किस राज्य ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गंदगी मुक्त भारत मिशन श्रेणी को जीता है? सो यहाँ हमें बताना है स्टेट का नाम और इससे रिलेटेड करेंगे हम फिर थोड़ा सा डिस्कशन और देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट. सो यहाँ है हरियाणा एंड तेलंगाना या फिर दोनों या इनमें से कोई भी नहीं. So mark your answer over here. I'm telling you the right answer. So यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, यानी कि हरियाणा और तेलंगाना दोनों ही स्टेट्स ने जीता है गंदगी मुक्त भारत मिशन कैटेगरी में स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 को, राइट. अब ये स्वच्छ भारत दिवस जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया ऑन गांधी जयंती, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, और ये तब ये स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए गए किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा. अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंटेड दिस स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020. किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा. मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. उनके द्वारा स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 दिए गए. अब ये जो अवार्ड्स हैं ये कुछ लेवल्स पर दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक पर और फिर पंचायत लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर भी दिए जाते हैं. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 3 मिशन लॉन्च किए थे. कौन कौन से हैं? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, और या फिर है नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक शौचालय अभियान, या फिर गंदगी मुक्त भारत. ये 3 मिशन थे जो स्वच्छ भारत अवार्ड्स के अंदर जो कैटेगरीज हैं उनमें 3 मिशन डाले गए थे. अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि ये अवार्ड्स किन किन को मिला है. सो यहाँ पर अवार्ड्स की डिटेल्स हैं कि अगर आप बात करें स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में गुजरात, जो स्टेट लेवल पर गुजरात को ये फर्स्ट पोजीशन मिली है. और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो त्रिनुवली जो एक तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है उनको मिला है क्लीननेस के लिए ये अवार्ड. और चिन्नौरविलो जो कि तमिलनाडु का ही है उसको ग्राम पंचायत लेवल में मिला है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में ये अवार्ड, राइट. अगर हम ब्लॉक की बात करें तो खरकौद ब्लॉक है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, उनको मिली है फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे. नेक्स्ट कैटेगरी की या नेक्स्ट मिशन की हम बात करें सामुदायिक
शौचालय अभियान गुजरात और उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे किया है टॉप। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो प्रयागराज और बरेली यहाँ पर हैं बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम बात करें गंदगी मुक्त भारत मिशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, तो हरियाणा और तेलंगाना यहाँ पर टॉप स्लॉट में है या टॉप पोजीशन में है, राइट। अब थोड़ा सा डिटेल्स क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसने एक जन आंदोलन की शुरुआत की थी कि जो ओपन कहते हैं कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, राइट। इसका जो सेकंड फेज है इस साल ही लॉन्च किया गया और ये किस चीज पर फोकस करता है कि खुले में शौच ना करने के लिए और उसके लिए क्या प्रावधान हम ला सकते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, एंड सेकंड चीज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है गांव के अंदर, जैसे कि जिससे हमारी सफाई जो अभियान है उसको या स्वच्छता मेंटेन करने की बात है उसको बढ़ावा मिलता है। सो यहाँ पर है स्वच्छ भारत अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको दे दी गई। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑर्गेनाइजेस द रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 समिट। इससे पहले हमने सितंबर के करंट अफेयर्स में भी ये डिस्कशन किया था रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 समिट से रिलेटेड, यानी कि रेस से रिलेटेड। सो हमें बताना है कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, क्या वो ये मिनिस्ट्री है MEITY या फिर ये नीति आयोग है या ये दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। मार्क योर आंसर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड ऑल्सो यू मस्ट नो कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। जैसे हम आपको पहले भी बताया था कि ऑलवेज रिसाइट द फुल फॉर्म ऑफ एवरी मिनिस्ट्री एंड देयर यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो। सो यहाँ जो सही आंसर है अब वो बनता है ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C, A and B बोथ, यानी कि दोनों नीति आयोग और MEITY मेटी जो एक हमारी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी कि MEITY फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इसको लेकर जा रही है, जो हम कह रहे हैं रेस 2020 का जो एक ग्लोबल वर्चुअल समिट है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंडक्ट करा रही है। तो दोनों साथ में मिलके यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विद नीति आयोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। अब ये कब ऑर्गेनाइज होना है रेस 2020, ये 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक ये चलेगा और ये एक वर्चुअल समिट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंडक्टेड मीटिंग टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप ऑन स्किलिंग एजेंडा, नेम द मिनिस्ट्री विच कंडक्टेड दिस मीटिंग। भारत ऑस्ट्रेलिया ने स्केलिंग एजेंडा पर साझेदारी को मजबूत करने के लिए बैठक की, उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने इस बैठक का संचालन किया। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों ही जो एजेंसीज हैं अगर हम बात करें तो एक इंडिया की है एक ऑस्ट्रेलिया की है और हमें बताना है कि इनमें से किसने किया है। थर्ड ऑप्शन भी है, क्या इन दोनों ने मिलकर किया है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने किया है। मार्क योर आंसर ओवर हियर, read this question again and then see the options and then mark your answer. So यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, A and B both। यानी कि जो ये एक मीटिंग है जिसमें पार्टनरशिप को या स्केलिंग एजेंडा पर बात की गई है कि किस तरीके से स्किलिंग एजेंडा है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। ये जो मीटिंग है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है ये दोनों ही तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, यानी कि अलोंग विद हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो मीटिंग कंडक्ट की गई है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा। जी हाँ, इसका उद्देश्य है दैट इट एम्स टू सपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही जगह पर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, नाम बताइएगा, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। एंड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड वहां से है मिस्टर बैरे, इन्होंने इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, राइट। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करने जा रहा है। हमें बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट माइनिंग रोबोट स्पेस में लॉन्च करने की बात कर रही है। क्या वो जापान है, जर्मनी है, रशिया है या फिर चाइना है। मार्क योर आंसर ओवर हियर। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना ने
अभी की जो एक स्पेस स्टार्टअप है वहां पर चाइना में, जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का सबसे पहला माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजने वाले हैं। द रोबोट इज टर्म्ड एज एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट। इसका नाम क्या होगा? एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट। इस रोबोट का नाम यहाँ पे दिया गया है या टर्म किया गया है रोबोट के लिए। राइट, आई होप इट्स क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हमें उस एजेंसी का नाम बताना है। एनसीआरबी या फिर एनसीबी। यहाँ पर फुल फॉर्म हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इफ यू नो इट, मार्क योर आंसर ओवर हियर। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल एनुअली ये जो रिपोर्ट है यानी कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, और 2019 की जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। सबसे रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश सिंस 1953 से ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, और ये हमें आंकड़े बताती है कि क्राइम रेट्स क्या है इंडिया के अंदर। सो यहाँ पर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन क्राइम, यानी कि इंक्रीज हो रहा है क्राइम में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 7% इंक्रीमेंट है, और अगर हम एसटी की बात करें तो 26% इंक्रीमेंट है इन 2019। अगर हम 18 से इसका कंपैरिजन करें तो 2018 के मुकाबले में जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है, जो क्राइम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। एससी की बात करें 7% और एसटी की बात करें तो 26% इंक्रीज हुए हैं। रैंकिंग कुछ आपके सामने है, इसको करेंगे डिटेल में और भी डिस्कशन। यहाँ आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये पिछले 5 सालों का किस तरीके से जो क्राइम्स हैं वो बढ़े हैं उनका एक आंकड़ा है। द हिंदू में ये छपा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राइज है वो किस तरीके से गया है ग्राफ के अंदर। अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन। अब हर रैंक क्या है हर एक स्टेट की, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स हैं या रेप के केसेस हैं उनमें, तो कौन सा स्टेट कौन सी पोजीशन पर आता है ये देख लेते हैं। जितने भी ये आंकड़े हैं हमारे लिए कुल मिलाकर ये कोई भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये डिस्कशन करना होगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एससीज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है, राजस्थान दूसरे पर, और तीसरे पर आ जाता है बिहार। अगर हम एसटी पर क्राइम्स की बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे पर, और ओडिशा आ जाता है तीसरे नंबर पर। अगर हम बात करें कि एससी वुमेन्स के अगेंस्ट कितने रेप्स होते हैं एससी वुमेन्स के, तो राजस्थान यहाँ टॉप पर है, देन वी हैव उत्तर प्रदेश एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें एसटी वुमेन रेप्स की तो कितने एसटी वुमेन रेप्स किए जाते हैं, कौन सा जो स्टेट है वो नंबर 1 पोजिशन या 3 पर है, 2 पर है। सो यहाँ मध्य प्रदेश 1 पर है, छत्तीसगढ़ सेकंड पर है, और थर्ड पर आ जाता है महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हालत कौन से स्टेट्स में ज्यादा गंभीर है, सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक कैटेगरी में। राइट, सो यहाँ पर इन स्टेट्स में तो हो रही है बेहद ही बदतर हालत, जितने अगर हम क्राइम्स के रिपोर्ट की बात करते हैं उस बेसिस पर। अब यहाँ पर वही सेम आंकड़ा है जो आपने पीछे अभी डिस्कस किया है, जस्ट रीड इट वंस यू विल गेट इट। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ कि हम थोड़ा सा एनसीआरबी के बारे में देख लेते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ, 1986 में। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इन 2017 एनसीआरबी लॉन्च द नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया था 2017 में। करंट डायरेक्टर कौन है? रामफल पवार जी हैं, वो इसके करंट डायरेक्टर हैं। और जो एनुअली रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, कुछ रिपोर्ट्स के नाम यहाँ पर है। क्राइम इन इंडिया, जिसके रिलेटेड हमने अभी डिस्कशन किया। एक्सीडेंटल रेट्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये भी एक रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा दी जाती है। देन वी हैव प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया, ये भी एनसीआरबी के द्वारा दी जाती है। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आई होप यू कैन डू इट नाउ। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has given the additional charge of additional director general military nursing service? So हमें बताना है किसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे, या वो मेजर जनरल सोनाली घोष है या फिर श्री अपूर्वा चंद्रा है। सो आपको बताना है अपना आंसर। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेजर जनरल सोनाली घोष। और श्री अपूर्वा चंद्रा की भी अगर यहाँ पर बात करें तो उनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश हैज लॉन्च द नेक्स्ट किंगर्स व्हीकल नेम्ड एज SS कल्पना चावला
डैश ने एसएस कल्पना चावला के नाम पर अपना अगला साइंगस वाहन लॉन्च किया है। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना साइंगस व्हीकल एसएस कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च किया है? डीआरडीओ है या फिर नॉर्थरॉप ग्रूमैन है? सो आपको अपना आंसर मार्क करना है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थरॉप ग्रूमैन। नॉर्थरॉप ग्रूमैन एक बेसिकली अगर हम बात करें कि एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एक कॉरपोरेशन है और एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। उन्होंने बात की है कि वो अपना जब साइंगस व्हीकल लॉन्च करेंगे वो एसएस कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च करेंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, मेटसेट 1 एक सैटेलाइट है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी 2002 में, उसको रीनेम कर कल्पना 1 उसका नाम रख दिया गया है। ये एक एडिशनल डिटेल है इसके साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, बट आई होप इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो यहाँ पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी पथश्री अभियान स्कीम? किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान योजना शुरू की है? सो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। So mark your answer over here, and the right answer over here is option number B, West Bengal. West Bengal की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है ये पथश्री अभियान। इसमें बेसिकली रोड रिपेयर स्कीम है ये, और इसमें बात की गई है कि हम जो रोड्स हैं उनको रिपेयर करेंगे, एक मिशन मोड पर रिपेयर करेंगे, जिसका टाइम बाउंड होगा, टाइम बाउंड मैंडेट में करेंगे, यानी कि उसका कुछ निश्चित समय रखा जाएगा कि उस टाइम तक ये पूरा होना चाहिए। इसमें लगभग 12,000 किलोमीटर्स का जो रोड है वो कंसिस्ट करते हैं, और ये एक रोड रिपेयर स्कीम है वेस्ट बंगाल के द्वारा, जिसका नाम है पथश्री अभियान। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा हमारे पास। आई होप कि आपको ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इंपॉर्टेंट, एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन, एंड इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, लाइक दिस सेशन ओवर देयर, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।